नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल में आईएसआई मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और टीकमगढ़ के रहने वाले 3 आरोपी टीकमगढ़ और ग्वालियर से आरोपियों को पकड़ा गया है। संदिग्ध ईमेल और कॉल रिकॉर्ड जांच में मिले हैं। पाकिस्तान भेजी गई संवेदनशील संस्थानों की तस्वीरें दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर और आर्मी कैंप को उड़ाने की तैयारी थी और शहजाद भट्टी मॉड्यूल से जुड़ा नेटवर्क सामने आया है। पाकिस्तान में बैठकर चलाया जा रहा था शहजाद भट्टी मॉड्यूल। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें टीकमगढ़ ग्वालियर से आरोपियों को पकड़ा गया है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आईएसआई मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टीकमगढ़ के रहने वाले हैं 3 आरोपी और साथ ही टीकमगढ़ और ग्वालियर से आरोपियों को पकड़ा गया। संदिग्ध ईमेल और कॉल रिकॉर्ड जांच में मिले हैं। तो दिल्ली के दहलाने की साजिश नाकाम हुई है और साथ ही आपको बता दें कि आईएसआई के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीकमगढ़ के रहने वाले 3 आरोपी, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान में बैठकर चलाया जा रहा था ये नेटवर्क और साथ ही बता दें कि शहजाद इस मॉड्यूल का और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शबीर अहमद जुड़ चुके हैं। शबीर, बात की जाए तो दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम हुई है, जहां आईएसआई मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ जिसमें से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कितनी बड़ी सफलता। शबीर, आप सुन पा रहे हैं? तेज कर दे भाई। शबीर, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो भोपाल में आईएसआई मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीकमगढ़ के रहने वाले 3 आरोपी और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता शबीर अहमद जुड़ चुके हैं। शबीर, बात की जाए तो दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम हुई है। आईएसआई मॉड्यूल का खुलासा हुआ जिसमें दिल्ली पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कितनी बड़ा सफलता ये मानी जा रही है? देखिए सोनिया, इस पूरे मामले में बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था और ये हरियाणा और उसके आसपास के राज्यों के थे। लेकिन इस पूरे मामले में बात की जाए तो सोनिया, अब एक और खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है कि जिन 9 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करा था और उन सभी के ऊपर आरोप थे कि इन्होंने देश की कई जगहों के जैसे प्रसिद्ध मंदिर हुआ और इसके साथ साथ खुफिया जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराई है। कई ऐसे सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगे थे। इन 9 आरोपियों में 3 आरोपी जो हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 2 आरोपी जो हैं वो ग्वालियर के डबरा के रहने वाले हैं और इसके साथ साथ बात की जाए तो एक आरोपी टीकमगढ़ का रहने वाला है। इसके अंदर नाम की बात की जाए तो अनमोल राय, राजवीर और इसके अलावा विवेक बंजारे को गिरफ्तार किया गया और तीनों के बारे में ये जानकारी निकलकर सामने आई है सोनिया कि ये दिल्ली में मजदूरी का काम कर चुके थे। यानी मजदूरी के काम के दौरान ही ये संपर्क में आए कई लोगों से और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहे थे। कई संदिग्ध ईमेल भी मिले हैं दिल्ली पुलिस को और इसके साथ साथ मोबाइल को जब खंगाला गया तो और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे होते हुए नजर आए। इसके अंदर कई ऐसी चीजें, वीडियो कॉल और फोन कॉल निकलकर सामने आए। संदिग्ध नंबर मिले जिस पर इनकी बातचीत हुई है और ये सभी के सभी नंबर पाकिस्तानी है, इसका भी खुलासा हुआ है। और ये जिस मॉड्यूल के तहत आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की उसको मुहैया करा रहे थे, शहजाद भट्टी मॉड्यूल को ये पूरी जानकारी, हिंदुस्तान की जानकारी पाकिस्तान यानी दुश्मन देश को दे रहे थे। 9 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया
इनके निशाने पर था दिल्ली का एक प्रसिद्ध मंदिर, इसके अलावा हरियाणा का एक ढाबा और सैनी ठिकाने इनके टारगेट पे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उससे पहले ही इन आरोपियों को पकड़ा। लेकिन पहली बार ये कह सकते हैं कि अब रणनीति बदली है पाकिस्तान ने। जिस तरीके से हम देखते थे कि अधिकतर जो इस तरीके की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराते थे वो अल्पसंख्यक समुदाय के होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने रणनीति बदली है और बहुसंख्यक लोगों को चिन्हित किया है और पैसे का लालच दिया है। ये जानकारी निकलकर सोनिया सामने आ रही, क्योंकि ये जितने भी आरोपी पकड़ाए हैं ये सभी के सभी गरीब तबके के हैं, यानी पैसे का इनको लालच दिया गया और उसके बाद ये जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करा रहे थे। क्या कुछ इनकी तरफ से अभी तक के प्लानिंग की जा चुकी थी, लेकिन अभी फिलहाल जानकारी की बात की जाए तो सोनिया ये चीजें साफ होती हुई नजर आ रही कि दिल्ली का एक प्रसिद्ध मंदिर, इसके साथ साथ एक हरियाणा का बड़ा प्रसिद्ध ढाबा है जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। वहां पर फायरिंग की तैयारी की जा रही थी कि अंधाधुंध वहां पर फायरिंग किया जाए। इसके अलावा एक सैन्य ठिकाना, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा। अब पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में एमपी का कनेक्शन भी सामने आया। 3 आरोपी अब एमपी के गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल शबीर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 3 आरोपियों की एमपी से गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में बात की जाए तो पाकिस्तान का कनेक्शन भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां पाकिस्तान को संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें भेजी गई हैं तो साफ तौर पर पाकिस्तान की यहां पर मौजूदगी नजर आ रही है। तो ऐसे में बात की जाए तो जांच में अब तक और क्या कुछ खुलासे हुए हैं और कहां तक इस नेटवर्क के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं शबीर? देखिए, नेटवर्क की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि गांव-गांव तक के आईएसआई का नेटवर्क पहुंच चुका है जिस तरीके से इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि टीकमगढ़, ग्वालियर, डबरा ये वो इलाके हैं जिसे पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता है, गरीब इलाका कहा जाता है, यानी वहां के युवाओं को ये टारगेट कर रहे थे। इस पूरे मामले में एक खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। गरीब युवाओं को ये टारगेट करे तो उनको बरगला रहे थे और इनसे जरूरी जो चीजें थी, खुफिया जानकारियां थी, इनके जरिए रेकी करवाई जाती थी अलग अलग जगहों की और कोशिश इनकी ये थी कि कहीं पर आतंकी हमला किया जाए। अभी इन तमाम संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और इनसे पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होते हुए नजर आएंगे कि आखिर इनको किस तरीके से हथियार मुहैया कराया जा रहा था, पैसे किस तरीके से इनके पास पहुंचते थे। अभी फिलहाल बात की जाए तो इसके अंदर 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन जैसे जैसे इस शहजाद भट्टी और मॉड्यूल का खुलासा होगा सोनिया देखेंगे कि कई और जद में आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सिर्फ 9 लोग इतना बड़ा गैंग नहीं चला सकते, और भी कई लोग इसके अंदर सामने आएंगे जिसके अंदर अभी तो सिर्फ गरीब तबके के युवा जिनको बरगलाया जा रहा था, जिनसे जानकारी मुहैया कराई जा रही थी, जिनसे ईमेल के जरिए फोटो मंगवाए जाते थे, जिनसे वीडियो कॉल पे के जरिए आसपास के इलाकों की, दिल्ली के जो महत्वपूर्ण जगह हैं, वीवीआईपी इलाके हैं, वहां की जानकारी ली जाती थी, वहां को देखा जाता था। लेकिन अभी कई और नामों का खुलासा हो सकता है इस शहजाद भट्टी मॉड्यूल के मामले में, क्योंकि अभी फिलहाल इसके अंदर पैसे का सोर्स और इसके साथ साथ हथियार कहां से आ रहे थे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट करने की तैयारी थी, इन तमाम चीजों को लेकर अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन इसके अंदर एमपी का कनेक्शन सामने आया। एमपी के 3 युवा भी, जो 9 आरोपी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करे हैं, उसमें एमपी के भी 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। सोनिया बिल्कुल शबीर, बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 9 लोगों की गिरफ्तारी, और जैसा कि आपने जिक्र किया है कि एमपी का कनेक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में बात की जाए तो क्या कुछ इस नेटवर्क से जुड़े हुए और लोग भी सामने आ सकते हैं और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए क्या कुछ प्रयास करती हुई नजर आ रही है? देखिए सोनिया, बात की जाए तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ किया गया है कि हमने इस पूरे मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले बाकायदा इनकी निगरानी रखी गई कि ये इनका मूवमेंट क्या क्या है, और फिर उसके बाद इनकी संदिग्ध गतिविधियों को चेक किया गया और फिर इनकी ईमेल आईडी को देखा गया। ईमेल के जरिए इन्होंने कई दस्तावेज, कई फोटो पाकिस्तान को मुहैया करा रखे थे। शहजाद भट्टी नाम का जो मॉड्यूल है उसको वहां से ऑपरेट किया जा रहा था, तो फिर वहां पर मुहैया कराए जा रहे थे। तो अभी फिलहाल बात की जाए, जो मैं जिक्र कर रहा था कुछ देर पहले, अभी इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि अभी तो ये कह सकते हैं कि इस मॉड्यूल के
सबसे लास्ट जिनके जरिए सिर्फ जानकारी इकट्ठा की जा रही थी वो लोग पकड़ा है। लेकिन इसके ऊपर के जो लोग हैं, जो इनको शह दे रहे थे, जो इनके संपर्क में आए थे, जो इनको पैसे का लालच दे रहे थे, जो इनको हथियार मुहैया करा रहे थे, जिन लोगों ने इनको संपर्क में लाया था, उन लोगों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन इसको लेकर सतर्क रहने की एजेंसियों को जरूरत है, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके का सामने आया है कि बहुसंख्यक इतने सारे युवाओं को बरगलाया गया है, गरीब तबके के युवाओं को बरगलाया गया, जो मजदूरी का काम करते थे उनको बरगलाया गया और उनको अपने गैंग के अंदर शामिल किया गया है। यानी इस पूरे मामले में बात की जाए तो पाकिस्तान का जो मॉड्यूल है वो भारत में बैठकर अपने गुर्गों के जरिए यहाँ आतंकी हमला कराना चाहता था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उससे पहले इन आरोपियों को पकड़ा है और शहजाद भट्टी पूरे मॉड्यूल को क्रैक किया है। और अभी फिलहाल इस पूरे मामले में ये कह सकते हैं आने वाले समय में कई और खुलासे होते हुए नजर आएंगे, और जिसके बाद इस पूरे मॉड्यूल का ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ध्वस्त करती हुई नजर आएगी। सोनिया, ठीक है शबीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।